नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के लिए और भारत की तमाम डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत सरकार ने न सिर्फ भारतीय सेनाओं की, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की जो डिफेंस को सालों से फॉलो करते आए हैं, उन सब की मांगों को मान लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन मांगों के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही डिफेंस बजट पर भी चर्चा करेंगे, उसके क्या की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चीन पाकिस्तान सतर्क हो गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट चीज। दरअसल भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि भारत सरकार हर साल हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा जारी करती है। पहले वो सारा पैसा जो भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं उन सबको मिल जाया करता था। फिर वो सरकारी कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाती थी और नई नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च करती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐलान ये किया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होगा उसका 25% दिया जाएगा भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को, और भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं छोटे छोटे, उन्हें दिया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है? ये बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि जो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा था ना, जिससे नए नए हथियार बनाती थी सरकारी कंपनियां, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। पैसा तो इन्हें मिल जाता था, लेकिन एक हथियार को तैयार करने में इन्होंने 40-40 साल लगाए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस लड़ाकू विमान, जो इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बना है और उसे बनने में 40 साल लग गए हैं। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट को किसी सरकारी कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी को दिया गया होता तो ये कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया होता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से काम करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि यह बात सरकार को भी तो पता होगी, सरकार प्राइवेट कंपनी से हथियार क्यों नहीं बनाती? तो इसका कारण यह है कि भारत में प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां ना के बराबर हैं। इसका कारण यह है कि प्राइवेट कंपनियों को भारत में ना तो कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद दी जाती है। जबकि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, और इन्होंने ही F-22 रैप्टर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 जैसे दुनिया के नंबर 1 हथियार तैयार करे हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार करे हैं। और इन्हीं के दम पर अमेरिका आज इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये काम भारत भी कर सकता है। बस अब भारत को जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट देनी होगी, और सरकार ने आज से इसकी शुरुआत कर भी दी है, और इसीलिए इसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये कि इस साल भारतीय सेना जितने भी हथियार खरीदेगी, टेक्नोलॉजी खरीदेगी, टूल्स खरीदेगी, यानी छोटी सी छोटी चीज खरीदेगी, उसका 68% भारतीय होगा। यानी कि अगर भारतीय सेना 2022-23 में ₹100 के हथियार खरीदती है तो उसमें से 68 रुपये भारतीय कंपनियों को मिलेंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी हो। और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो इससे भी एडवांस हथियार तैयार करेंगी, और ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां उनके साथ टक्कर लेंगी। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा बड़ी घोषणा पर, भारत का रक्षा बजट। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत का रक्षा बजट था $67 बिलियन, यानी कि $67 अरब, और ये 4% बढ़ा था पिछले साल। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल भारत ने कितना रक्षा बजट बढ़ाया है? लगभग 9% बढ़ा दिया है सीधे ही। अब भारत का रक्षा बजट है $70.2 अरब, यानी कि $70.2 बिलियन, और ये बहुत ही मैसिव जंप है। यहां तक कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने सीधा 10% अपना बजट बढ़ा दिया है। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि भारत को $100 बिलियन करना चाहिए था, $150 बिलियन करना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि भारत करने को तो $500 बिलियन भी कर दे, लेकिन फिर भारत कभी भी अमेरिका नहीं बन पाएगा। हम सिर्फ सोवियत यूनियन बनकर रह जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से सोवियत यूनियन ने 30-40 सालों तक अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा, सारा एफर्ट अपनी सेना बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन जब 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखा तो सेना तो बहुत बड़ी बन चुकी थी, लेकिन देश बर्बाद हो चुका था। उसके बाद 1991 में एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ ये आप सभी जानते हैं। और अमेरिका 245 साल से टिका हुआ है। क्यों?
अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, 70 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल आप देख लीजिए, सिर्फ 67 बिलियन डॉलर में ही हमने गलवान घाटी की हिंसा में और उसके बाद चीन को कैसे पटकनी दी। 70 बिलियन डॉलर में तो चीन को हम छका कर रख देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि अब से 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि भारत का रक्षा बजट 80 बिलियन डॉलर हो सकता है, लेकिन फिर भारत ने 70 बिलियन डॉलर तक सीमित रखा और बचा हुआ पैसा जो है उसे एजुकेशन में, शिक्षा में खर्च किया जाएगा। खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डिजिटल स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे भारत का विकास भी होगा और भारत धीरे धीरे एक बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बनेगा। हालांकि इस पूरे बजट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।